40 साल को जो है 4 साल में कन्वर्ट कर पाए। तो बहुत आप सभी लोगों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, और सबसे पहले उस परमात्मा पिता परमेश्वर का, जिसने हमें आज मौका दिया सभी लोगों को तकनीक के माध्यम से जुड़ने का। इसके बाद मैं बहुत आभारी हूँ अपने इस कंपनी के सीईओ मिस्टर ओसिरो का, जिन्होंने हमें बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमें दिया। इसके साथ मैं आभारी हूँ अपने सभी ग्रेट अपनी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जिनके जरिए मैं आज इस सिस्टम के अंदर इस काबिल हूँ कि मैं बोल पा रहा हूँ, चाहे वो मेरे इस सिस्टम के अपलाइन रहे हुए इससे पहले के, जब जिनकी वजह से मुझे बहुत ज्ञान मिला। मैं सर उन सभी के लोगों का आभारी हूँ। सर ये स्क्रीन शेयर कोई और कर रहा है सर, आप अपनी स्क्रीन शेयर ना करें सर, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम जिस विषय पे बात करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी लोग पार्टिसिपेंट हैं उन्हें मैं एक ऐसा सबको बता पाऊंगा कि हम इसको इनेजिक को ही क्यों करें। और इनेजिक एकमात्र ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग अकेला फील्ड नहीं है कि जहां पर केवल इनेजिक ही हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा हो। आज नेटवर्क मार्केटिंग की हिस्ट्री के अंदर 1959 से मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या रेफरेंस मार्केटिंग या फ्रेंडशिप मार्केटिंग, इसके बहुत सारे नाम हैं। इन सारी मार्केटिंग को साउंड इज नॉट क्लियर सर। ओके सर, क्या आप क्लियर है? नहीं सर, अभी भी ऐसा ही आ रही है। अभी भी क्लियर नहीं है? नहीं सर। हेलो 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 सर, इसको आप ना, आप इसको उतार दीजिए सर, एक बार इसको निकाल लीजिए सर ईयरफोन को, तब देखिए सर। कभी कभी ईयरफोन में स्पार्किंग हो जाती है सर। उसका जैक भी निकाल लीजिए सर। मैंने ईयरफोन की जैक भी निकाल दीजिए सर, उसका जैक लैपटॉप या कंप्यूटर मोबाइल से। सर प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, प्लीज म्यूट रखें। डॉक्टर प्रदीप ऐश्वर्या जी, म्यूट करके रखें अपने आप को। अब आवाज साफ है सर? नहीं सर, अभी भी आवाज बिल्कुल साफ नहीं है। तो थोड़ी बेहतर है सर। हेलो हेलो सर, ये ठीक थी सर। आप बात करें। जी सर। अब आवाज साफ है सर? सर क्लियर नहीं आ रही है। तो मैं आप कीजिए, आज इसे ऐसे सुनेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। सर आवाज आनी जरूरी, आवाज नहीं आएगी तो मैसेज कैसे पहुंचेगा? हाँ सर, आवाज आ रही है, थोड़ी सी फट के आ रही है सर, बस थोड़ा सा वो कुछ प्रॉब्लम है ईयरफोन में या किसी। मैं अपना वीडियो ऑफ करता हूँ क्या? अब साफ है? अब बेहतर है सर, बेहतर है सर। हाँ, अब मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया सर, वीडियो ऑफ कर दिया। अब बिल्कुल ठीक है सर। अब बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर। एक बार फिर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भी नया हूँ, मुझे उम्मीद है मेरी परिस्थिति को आप समझ पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। तो फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने अनुभव के आधार पर कुछ चीजें आज नए लोगों के लिए, या जो भी हमारे सारे सीनियर्स हैं, सारे जो अच्छे लीडर हैं जो इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं, मैं कुछ अपना अनुभव जो मैं पिछले 26 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर मेरे को मिला है, मैं वो आप सबके साथ शेयर करूंगा। हालांकि जो मैंने प्रेजेंटेशन की उसको शायद मैं आज ना कर पाऊं, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि ये उद्देश्य पूरा होना चाहिए। कुछ मैसेज, कुछ नई एजुकेशन सब नए लोगों तक जानी चाहिए। तो आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं कि हमने अपने जीवन में, हमारे पास यदि हम जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें 40 साल तक काम करना ही होता है ना। उस 40 साल की अवधि को मात्र 10% के आधार पर मात्र 4 साल में, यदि आज हम 4 साल का समय भी यहाँ पर समर्पित कर देते हैं इस नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आप और हम वो सब पा पाएंगे जो आज आम परिस्थिति में आम आदमी उसको नहीं पा सकता। तो इस कंसेप्ट में बहुत सारे लोगों को अभी बहुत सारे जो है गलत फहमी है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको इज्जत की निगाह से देखा जाए। और अभी हालांकि 1959 से ये कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड चलता है। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी काफी समय हो गया है। 5 मई 1998 से नेटवर्किंग इंडिया के अंदर स्टार्ट है, लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री को एक अच्छी नजरों से, जहां तक मैंने नोटिस किया है, नहीं देखा जाता। आज कोई भी आदमी, जैसे हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने में
और डॉक्टर बनाने में, एडवोकेट बनाने में, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाने में बड़ा इज्जत या फख्र महसूस करते हैं। अपने बच्चों को कहते हैं बेटा आप इस लाइन में काम करो। लेकिन आज कोई भी परिवार मुझे अभी आसानी से नहीं दिखाई पड़ता कि जो अपने बच्चों को ये कहे कि बेटा तुम नेटवर्किंग के में काम करो। इसके पीछे कुछ जो मैंने महसूस किया है, उसके पीछे 2-3 कारण रहे हैं कि कई दफा हम देखते हैं कि जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनी जो इंडिया के अंदर लॉन्च हुई, जिन्होंने दुनिया को सपने दिखाने शुरू करे, वो सपने लोगों के क्या अचीव नहीं हो पाए। सिस्टम नहीं था, बताने वाला कोई नहीं था, कोई ऐसी प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं थी, सिलेबस नहीं था। लेकिन अब जो पिछले 22 से 26 साल जब हो चुके हैं, तो आज बहुत सारी नई चीजें हैं। उन नई चीजों में जो परिवर्तन आया है, मैं एक तो परिवर्तन ये देख रहा हूँ कि एक तो हम एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो हम आपस में जुड़ पा रहे हैं। आज से पहले यदि मैं बात करूं करीब 98 की, तो हमें एजुकेशन लेने के लिए अपना शहर छोड़कर 200 से 500 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती थी, और तब जाके हमें किसी एक्सपर्ट को, उस जमाने में जो है, जो अचीवर थे, जो बड़े लोग थे, जिन्हें देख के हमारा हमारा ड्रीम या विजन क्लियर होता था, वो लोग सब विदेशों से आते थे। उन्हें सुनने के लिए हमें विदेश के लोगों को उनके वो अपनी भाषा में बोलते थे। अमेरिकन, मैंने मैक्सिमम अमेरिकन को ज्यादा सुना है। लेकिन इंडिया के अंदर फिर हमें क्या करना है, पहले तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी, लैंग्वेज की समस्या थी। भाई वो अपनी भाषा में बोल रहा है, हम हिंदुस्तानी लोग हैं, हम अपनी भाषा में नहीं समझ पाते थे, या जो जो पढ़े लिखे होते थे वो समझते थे उसको। तो आज की तारीख में जो सबसे बड़ा फर्क है, पहला बड़ा फर्क ये है कि आज हम इन हाउस ट्रेनिंग ले रहे हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, हम अपने घर में बैठे हैं। दूसरा सबसे बड़ा फर्क है कि हम सारे अचीवर आज क्या हमारे बीच के हैं। आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा, पिछले 1 हफ्ते के अंदर हमारे 2 बड़े सक्सेसफुल लीडर्स ने अपने बारे में बताया, अपनी सक्सेसफुल जर्नी के बारे में बताया, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए। उन्होंने हमारी भाषा में हमारे अनुभव, अपने अनुभव हम लोगों के साथ बांटे हैं। तो अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब ऐसे लैंडमार्क इंडिया के अंदर है। यदि हम 3 साल पहले की बात करें, जब संजय सर ने और हमने इस काम को स्टार्ट किया था, तो तब लगभग 5,000 मशीनें इंडिया के अंदर बिकी थी। तो हमारे पास, यदि हम उत्तराखंड की बात करें, मैं अभी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, तो उत्तराखंड में कोई टेस्टमनी नहीं थी। टेस्टमनी भी मिलती थी तो कोई बाहर की टेस्टमनी होती तो वो सुनाई पड़ती, दिखाई पड़ती थी। आज जो नए लोग हैं वो भाग्यशाली है, उनके पास हजारों और लाखों की तादाद में टेस्टमनी भी हमारे पास मौजूद है, हमारी भाषा में मौजूद है। पहले हम जब ब्रिटिश लोगों की, इंग्लिश लोगों की टेस्टमनी बताते थे, तो कई लोग ये कहते थे यार कोई हिंदुस्तान के अंदर भी किसी की शुगर ठीक हुई है, कोई हिंदुस्तान में भी कोई ऐसा बनता है जिसका पार्किंसन ठीक हो, या अपनी अपनी बीमारियों के अकॉर्डिंगली लोग हमसे पूछते थे। तो फ्रेंड्स, आज हम जो लोग आज भी जुड़ रहे हैं, मैं तो आज भी मानता हूँ, जिन लोगों ने अभी भी अपना करियर आज से स्टार्ट किया है, वो लोग भी आप ये समझ लें कि सर कंपनी आज ही स्टार्ट हुई है। और आज से है अपना जो है, यदि आप अपना एक प्रॉपर ड्रीम बनाकर एक सिस्टम को फॉलो कर केवल उन लोगों के फुटप्रिंट्स को यदि फॉलो करते हैं, जो लोग आज, जैसे कल पंत सर ने बड़े आसानी से, बड़ी अच्छी भाषा में, बड़ी साधारण भाषा में और बहुत ही समझ में आने वाली बात में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने किस तरीके से अपना कैरियर शुरू किया। थोड़ा सा मैं इसमें भी ऐड करना चाहता हूँ कि कई दफे जो नए लोग होते हैं उनके साथ दिक्कत ये होती है कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार क्लाइंट को फोन करते हैं, अपने प्रोस्पेक्ट को फोन करते हैं, और यदि 3-4 बार यदि उस बंदे ने बात नहीं करी तो हम क्या उसे छोड़ देते हैं। कल पंत जी ने इस बात को इंश्योर किया था कि हाँ जी, पोखरियाल जी ने मेरे को जो है 3 बार 4 बार, मैं जब भी पंत साहब को फोन करता था तो सामान्य तौर पर ये पहाड़ में इनका काम चलता था, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का सर का काम चलता था, और ये मुझे अक्सर बताते थे यार मैं थोड़ा पोखरियाल जी बाहर हूँ, लेकिन मैं जिस दिन भी हल्द्वानी में आऊंगा उस दिन मिलूंगा, मैं मिल लूंगा। तो मैंने कभी भी प्रयास नहीं छोड़ा। मुझे वो दिन आज तक याद है। उस दिन मेरे को एक अपॉइंटमेंट था, एक सड़क परिवहन राज्य मंत्री थे, उनका मेरा अपॉइंटमेंट था, नैनीताल मुझे जाना था। लेकिन मैंने सोचा नैनीताल को मैं वाया, एक शॉर्टकट है, वहां से न जाके वाया हल्द्वानी जाऊं, क्या पता आज मेरी मुलाकात पंत जी से हो जाए। मैंने हल्द्वानी जाकर पंत जी को फोन किया, तो इत्तेफाक से उस दिन उन्होंने मेरा जो इन्विटेशन था इन्होंने स्वीकार किया। इन्होंने मुझे अपने घर बुला के, मैंने इनके साथ आधा घंटे इस प्रोजेक्ट को शेयर किया। तो ये भी चीजें सीखने की हैं कि हम कोशिश बार बार लगातार करते रहेंगे तो हमें सब सफलता जरूर मिलेगी। अब मैं आता हूं अपने उस प्रयास पर कि 40 साल तक हमारे पास जो नए लोग हैं, मेरा खास तौर से निवेदन उन नए लोगों के लिए है, क्योंकि ये हमारे साथ जितने भी लोग जो इसके साथ जुड़े हुए, मैक्सिमम लोगों को इन चीजों के बारे में आइडिया है, लेकिन जो नए लोग हैं, नए लोगों का मोटिवेशन लेवल आना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले हमें समझना बहुत जरूरी है यार हम इस काम को क्यों करें।
तो मैं बड़ी सामान्य भाषा में आपको बताना चाहूंगा कि सामान्य तौर पर यदि हम जॉब करें या बिजनेस, दो ही तरीके के पैसा कमाने के दो ही साधन है, उन दोनों साधनों में हम 40 साल हमें काम करना ही पड़ता है। और वो सारा काम जो हमें 40 साल में करने के बाद आप उपलब्धियों को अपने अपने लेवल पे गिन सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हुए लोग हैं जिन्होंने 40-40 साल अपने जीवन को जिया है, और उसको जीने के बाद उनके पास क्या है। और अभी यहाँ पर यदि हम बात करें केवल इनेजी की, तो यहाँ अभी 4 साल ही यहाँ पर हुए हैं। 4 साल में हमारे पास ऐसे ऐसे लैंडमार्क है। आज की यदि आपने लोगों ने, जो लोग आज की दिन की मीटिंग में रहे होंगे, तो उन्होंने देखा होगा कि किस तरीके से हमारे कुछ ऐसी वक्त बता रहे थे कि इस लॉकडाउन के बंद के दौरान भी उन्होंने 30 लाख, 40 लाख, 15 लाख, 12 लाख उन्होंने कमाने शुरू कर दिए। सर, ये ऐसी फिगर है जो फिगर हम सामान्य तौर पर 40 साल कम काम करने के बाद कभी भी, ये कहीं किसी के मुंह से आप सुनेंगे नहीं सामान्य तौर पर कि उसने जो है लॉकडाउन के दौरान भी इतना पेमेंट अर्जन किया है। तो आखिर ऐसा इसके अंदर क्या है, 40 साल वाला काम 4 साल में कैसे हो जाता है? तो मैं कुछ चीजें, कुछ टिप्स लोगों को बताना चाहता हूं कि सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो ऑलरेडी अपने आप में क्या है, शॉर्टकट है। 40 साल वाला काम जब हम 4 साल में करते हैं तो क्या है, ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। लेकिन कुछ लोग इसमें भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, कोई सर इससे भी जल्दी तेज करने का कोई और तरीका है। मैं आपसे एक, सभी लोगों से मेरा हमेशा एक ही, ये मेरे शब्द हैं, इन शब्दों को मैं हमेशा ऐसे इस्तेमाल करता हूं कि सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि कभी भी ऐसी कोई भी प्रैक्टिस इस शॉर्टकट के अंदर शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। इस शॉर्टकट में आप केवल 2 काम करें। एक तो अपना पहले विजन और रीजन। आज सुबह भी मैं इस विषय पर काफी, आज मैं सुबह से बहुत बिजी रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि यही शब्द बार बार आप मेरे मुंह से सुनेंगे कि एक अपना रीजन और एक अपना विजन। विजन का अर्थ क्या है, थोड़ा मैं इसे अपने शब्दों में बताऊंगा कि विजन का अर्थ ये है कि जैसे मैं, भक्त जी की कल बात हुई, मैंने अपनी बात करी, संजय सर की हमने बात पहले की हुई है कि हमने आज से 3-3.25 साल पहले जब इस मशीन को देखा, जब हमने इस प्रोजेक्ट को देखा, तो हमारे मन में केवल एक चीज समझ में आ गई कि हाँ, ये वो प्रोडक्ट है। ये हमें एक विजन मिला कि यार, ये प्रोडक्ट आने वाले समय में इंडिया में बिकेगा, इस प्रोडक्ट की डिमांड होगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि जिस इंडस्ट्री के अंदर हम जा रहे हैं, इसका पोटेंशियल क्या है। वो आपका जब विजन क्लियर होगा तो तब आप इसको आगे सही तरीके से कर पाएंगे। रीजन आपका व्यक्तिगत होता है कि आप किस रीजन के आधार पर किसने इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हैं। रीजन में जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि सर, हर आदमी का एक बोलते हैं PMF, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर, वो जनरली सबका अलग अलग होता है। कोई इस इंडस्ट्री में पैसा कमाने के लिए आता है, कोई आदमी इसमें नाम कमाने के लिए आता है, कोई आदमी इसमें टाइम कमाने के लिए आता है, कोई आदमी देश विदेश की यात्रा करने के लिए आता है, किसी आदमी को खुशी मिलती है नए नए लोगों से बात करने में, वो इसलिए इसमें आता है। तो यहाँ पर सबका PMF या यानी कि रीजन अलग अलग हो सकता है। आपको अपने आप से एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए कि मैं इसी काम को क्यों करूं। हो सकता है आपको ये पहली चीज ही समझ में आ जाए कि यार, जहां 40 साल मेहनत करनी पड़ती है, यदि वो काम 4 साल में हो जाए तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। और ये इतना आदर्श प्लेटफॉर्म है, यदि इसके काम को आप, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हर आदमी वो काम करे जो मेरे को 1998 में मेरे एक ग्रेट लीडर ने मेरे को बताया था कि जो काम डुप्लीकेबल हो। क्योंकि हर वक्त हमारा अपलाइन, हमारी हर वक्त एजुकेशन हमारे ब्रेन के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, लेकिन हर वक्त अपलाइन हमारे साथ में नहीं होता, हमारा मेंटर साथ में नहीं होता। तो हमें केवल वो काम करना है जो काम दोहराया जा सकता हो, जिसको हम डुप्लीकेट कर सकते हो, जो हम अपने फ्रंट के जितने भी लोग हैं उनको समझा सकते हो। ऐसा कोई भी एक्टिविटी ना करें, अनएथिकल प्रैक्टिस ना करें। यदि कुछ लोगों ने देखा होगा, कल एक ग्रुप में एक मैसेज भेजा था हमारे मेंटर मिस्टर सतपाल सागर जी ने। सतपाल सागर ने कंपनी की तरफ से एक कुछ लोगों की एक विरुद्ध कार्रवाई हुई है ना। उसमें आपने देखा होगा कई लोगों की आईडी टर्मिनेट हुई है, कई लोगों को जो है उनको जो है वार्निंग देके अभी छोड़ा गया है। तो कंपनी, ये कंपनी बहुत अच्छी है। इसके साथ यदि आप कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव कंपनी है। लेकिन यहाँ पर कोई से भी हम अनएथिकल प्रैक्टिस करते हैं। अनएथिकल प्रैक्टिस में कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ नए लोगों को कि कभी भी ऐसा कोई काम, कई दफे मैं देखता हूँ कुछ सीनियर लोग या कोई ऐसी गंदगी मार्केट में पहले से चल रही है कि साहब, ये मशीन साहब 1,57,000 रुपए की, फला आदमी है, ये हमें 1 लाख में देने को तैयार है,
या वो आदमी इतने पैसे छोड़ने को तैयार है। इसको बोलते हैं अनएथिकल प्रैक्टिस, जहां पर हम देखिए सर, कंपनी हमें यदि कोई इसको हम ट्रेडिशनल मार्केट से कंपैरिजन करके यदि बात करें, यदि अमिताभ जी किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, है ना, इन दिनों वो घड़ी का ऐड आप सब लोगों ने देखा होगा कि वो घड़ी पहले विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, आजकल उसका ऐड करते हैं। तो ट्रेडिशनल मार्केट में एक मैन्युफैक्चरर है और एक कस्टमर है जिसके लिए प्रोडक्ट बनता है। इसके अलावा बीच में कुछ लोग हैं, एक रिटेलर है जो जिस जहां से हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, रिटेलर होलसेलर से लेके आता है, होलसेलर जो है सी एंड एफ एजेंट से लेता है, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट से, और सी एंड एफ जो है डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेके आता है। इसके अलावा कंपनी के पास एक सेकंड ऑप्शन है कि अपने कंज्यूमर को ये बताए कि मैंने फला प्रोडक्ट बनाया है। जब वो प्रोडक्ट बनाया जाता है तो उसको एक सिस्टम है, उस सिस्टम हम बोलते हैं जैसे टीवी, होर्डिंग्स, रेडियो, न्यूज़पेपर, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम, इनके जरिए, और इसके अलावा जो कुछ गणमान्य लोग ऐसे हैं जिनको दुनिया पहचानती है, जैसे मैंने अमिताभ जी का नाम लिया, तो ऐसे लोगों के जरिए कंपनी क्या करती है, उस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। और निश्चित तौर पर ये सारे लोग यदि इस प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और ये नीचे के जो बीच के लोग हैं, रिटेलर, होलसेलर, सी एंड एफ, ये लोग भी यदि बैठते हैं तो ये पैसा कमाने के लिए बैठते हैं। एक सिस्टम बना हुआ है, उसमें इन एक्सपर्ट बताते हैं 30% पैसा इस सिस्टम के अंदर जाता है रिटेलर होलसेलर के लिए, और 20% पैसा जाता है जिन लोगों के जरिए टीवी, रेडियो, होर्डिंग्स, सेल्स एंड मार्केटिंग टीम और अमिताभ जी जैसे जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है जिनके माध्यम से प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। 30 और 20, 50% पैसा किसी भी प्रोडक्ट का मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता ही होता है। आखिर अब उस सिस्टम के अंदर एक सबसे बड़ी खामी क्या है, जो उसको हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग सिस्टम बोलते हैं, वहां पर कोई भी कंज्यूमर जो है किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रति लॉयल्टी नहीं होती, लॉयल नहीं होता, वफादार नहीं होता। जैसे जैसे कस्टमर अपनी लॉयल्टी शिफ्ट करता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर और ये सारा सिस्टम जो है खतरे में पड़ता है जब कंज्यूमर अपनी लॉयल्टी चेंज करता है। सपोज यदि यदि जिसकी मैंने अभी एग्जांपल दिया, एक घड़ी घड़ी का हमने एग्जांपल दिया कि घड़ी सपोज 60 रुपए का हम परचेस करके आते हैं तो वो फैक्ट्री से 30 रुपए का निकलता है लगभग। तो 30 रुपए, बाकी के जो 30 रुपए हैं वो इसी सारे सिस्टम में बच जाते हैं। अब आप जरा कल्पना कीजिए कि आप यदि दुकान में घड़ी का पाउडर खरीदने चाहते हैं और उसकी एमआरपी यदि 60 रुपए लिखती है, तो दुकानदार कभी भी हमें उसे जो है 58 रुपए में या 55 रुपए में नहीं देता है, क्योंकि उसका जो मार्जिन है वो अपना मार्जिन, दुकानदार को यदि मार्जिन नहीं मिलेगा तो दुकान बंद हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यदि एक नौकरी पेशे वाला यदि आदमी है जो जॉब करता है, 1 तारीख से 30 तारीख के बीच में यदि वो नौकरी नहीं करता है तो क्या उसे जॉब करता है तभी सैलरी मिलती है, जॉब नहीं करेगा तो सैलरी नहीं मिलेगी। तो कहीं पर भी यदि आप पाएंगे, अब यहाँ पर भी जो कंपनी हमें सपोज जूनियर की यदि सेल होती है तो कंपनी हमें 7,000 रुपए -5% टीडीएस काट के हमें देती है। लेकिन क्या ये संभव है कि हम वो माना अब मैं 1A हूँ, मैं तो चलो 6 हूँ, मेरे नीचे यदि कोई 1A है, उनको 7,000 रुपए मिलने हैं, और माना वो मेरी 6 से मैंने उसे 6 से स्पॉन्सर किया हुआ है, तो मुझे तो उस बंदे से 42,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उस बंदे के आगे यदि उसने उसे 1A पे लगाया है तो उसे तो केवल 7,000 रुपए 6,650 रुपए मिलते हैं। तो प्रैक्टिकली उस आदमी के लिए, जो हमारे नए लोग हैं, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाती है यदि माना 6A या उसके बीच के लोग कोई इस टाइप का कोई पैसा यदि हमें ऑफर कर देते हैं कि यार हमें 42,000 रुपए मिलते हैं, हम 30,000 रुपए छोड़ दें, तो ये क्या है, गलत, ये अनएथिकल प्रैक्टिस है। अनएथिकल प्रैक्टिस कैसे है, क्योंकि कंपनी ने जो ये मॉडल, जो पैसा ये मॉडल बनाया है, ये मॉडल इसलिए नहीं बनाया है कि मार्केट के अंदर हम गंदगी पैदा करें। और यहाँ पर उन सभी नए लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि सर यदि ऐसी प्रैक्टिस यदि कहीं पर भी पाई जाती है तो ये बड़ी बेहतरीन कंपनी है जहां पर आप बहुत बड़ा करियर बना सकते हैं। ये 1 मिनट के अंदर एक नोटिस पर एक बार वार्निंग देती है, उसके बाद हमारी आईडी को खत्म कर देती है। तो ऐसा कोई भी काम हम ना करें जो डुप्लीकेट, इसी को कहते हैं जो डुप्लीकेबल नहीं है, किसी को डिस्काउंट कर देना, और वो सर आपका और आपकी मेहनत है। कंपनी यदि वो 7,000 रुपए हमें देती है तो इस बात की देती है कि हमने उसको, अब अमिताभ जी इतनी देर, जितनी देर हम प्रेजेंटेशन करते हैं, आपने देखा होगा, यदि हम किसी को डेमो करते हैं 20-25 मिनट डेमो में लग जाते हैं।
यदि हम किसी को बिजनेस प्लान बताते हैं तो कम से कम आधा घंटा उसके अंदर लग जाता है, यानी कि दोनों को जोड़ लें तो 1 घंटे। 1 घंटे कभी भी जो है अमिताभ जी, ये कंपनी अमिताभ जी के जरिए किसी भी सेलिब्रिटी के जरिए इस मशीन को बिकवा सकती थी, लेकिन सेलिब्रिटी इस मशीन को 2 मिनट के अंदर नहीं बता के नहीं दे सकता, क्योंकि इसके लिए क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग का जन्म ही इस बात के लिए हुआ है कि इसके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन की आवश्यकता है। पर्सनल रिकमेंडेशन के लिए तभी हम बताते हैं कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो किनकी बनाते हैं, अपने एफएनआर की, अपने फ्रेंड्स की, अपने नेबर्स की, अपने रिलेटिव्स की। जब भी कभी यदि 20 रुपए का हमने या 30 रुपए का हमने पाउडर खरीदना हो तो वहां पर हम अमिताभ जी के नाम से नहीं लेते, वहां तो हम अपनी अकल का इस्तेमाल करते लेते हैं। लेकिन जब कोई बड़ी चीज हम खरीदते हैं तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, हमें पर्सनल रिकमेंडेशन की आवश्यकता पड़ती है। ये तो जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट पर्सनल रिकमेंडेशन पर ही बिकता है। जैसे बार बार आपने देखा होगा कि हमारे सुदेश मलिक जी आजकल जो प्रोग्राम इतना बेहतरीन तरीके से हमें एजुकेशन दे रहे हैं, वहां बार बार लोगों से क्या पूछा जाता है कि सर यदि आपकी कोई टेस्टमनी हो तो आप जरूर शेयर करें। नए लोगों के लिए ये भी एक अच्छा आइडिया है कि आप कोशिश किया करें कि जब भी कभी टेस्टमनी शेयर करने वाली बात आए तो आप अपनी टेस्टमनी इसलिए शेयर न करें कि आपको फायदा हुआ है, आप इसलिए टेस्टमनी को शेयर करें ताकि उससे न जाने कितने लोगों का भला हो सकता है। ठीक है जी। तो वो टेस्टमनी जब लोग देखते हैं, इसके बावजूद भी लोग मशीन नहीं लेते हैं, इसके बावजूद भी लोग किसको ढूंढते हैं, पर्सनल रिकमेंडेशन ढूंढते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं आज लगभग 3 साल यहाँ पर हो गया है, मैं लोगों को बताता हूँ कि सर मैंने इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदा था। मैं आज से 8 से 10 साल पहले मैं डायबिटिक था, मेरी 440 510 शुगर रहा करती थी। मैं रेगुलर 8-9 साल से दवाइयां खाता था और दवाइयां खाने के बावजूद भी मेरी जो है शुगर कभी भी 300 से 400 के बीच से कम कभी नहीं रही। मैं जेमिनार M1 फोर्ट, M2 फोर्ट और ग्लाइनेज इस टाइप की बहुत सारी दवाइयां हैं, मेटफॉर्मिन ये खाता था। तो मेरे को जब मुझे इस मशीन को देखने के बाद एक ही चीज समझ में आई, यदि इस पानी से मेरी शुगर ठीक हो सकती है तो मैं इस बिजनेस को, मेरा विजन बड़ा क्लियर था कि यदि ऐसा हो गया तो मैं बहुत सारे लोगों को इस पानी के बारे में अवश्य बताऊंगा। तो इसके लिए पर्सनल रिकमेंडेशन की आवश्यकता होती है। अब जब हम पर्सनल रिकमेंड करते हैं किसी आदमी को, वो उसको हम केवल हमारे इतने कहने से नहीं ले लेता कि सर हाँ जी मैंने मशीन ले ली आप भी ले लो। हम उसको बहुत सारे फैक्ट्स बताते हैं, फिगर्स बताते हैं, उसे बताते हैं ये मशीन क्या करती है, कैसा फर्क है इस मशीन में और दूसरे उसमें क्या फर्क है। ये सारी चीजें जब हम उसे बताते हैं तब उसका जो है उसका विजन क्लियर होता है और तब जाके वो अपनी सारे पैरामीटर से जब उसको चेक करता है तब वो इस मशीन को परचेज करता है। और उसी सारी काम को करने के बाद तब यदि वो ऑर्डर लगाता है और उसके बाद फिर आपका काम होता है, यदि आपने उसको मशीन आपके थ्रू बिकी है तो आपने देखा होगा कि फीडबैक फॉर्म में क्या क्या लिखा होता है। क्या आपने उसे बताया कि इसमें कितने तरीके के पानी निकलते हैं, क्या आपने उसके सारी की टेस्टिंग करी है, वो सारा क्वेश्चन आप भरते हैं और वो जब आप आगे भेजते हैं तब कंपनी हमें क्या करती है, तब हमें कंपनी उस जूनियर के 6,650 रुपए हमें तब कंपनी हमारे अकाउंट में क्रेडिट करती है। अब इतना सब कुछ करने के बाद यदि हम एक सिस्टम से तरीके से एक बिल्कुल ईमानदारी से, मैं बार बार इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं दोस्तों कि यदि आप चाहते हो कि सर आप मेहनत से और ईमानदारी से इस काम को करेंगे और आप सपोज आप 6 से बनते हैं तो आपके फ्रंट में मिनिमम 7 लोग होते हैं, 7 से 10 लोग। यदि आप 7 लोगों के साथ उन 10 लोगों के साथ मेहनत और ईमानदारी से काम करेंगे तो सर इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। लेकिन यदि हम कोई इसके साथ कहीं पर भी हम यदि कुछ भी इसमें शॉर्टकट, लोग, मैं बार बार इस शब्द को इस्तेमाल क्यों करता हूं, ये भाई ऑलरेडी एक शॉर्टकट है। 40 साल का काम आप 4 साल में कर सकते हो, तो ये ऑलरेडी एक शॉर्टकट है, इसके अंदर शॉर्टकट प्लीज न ढूंढें बिल्कुल। दूसरी चीज एक वर्ड है स्पॉन्सर। स्पॉन्सर का अर्थ ये है कि जिसने आपको इस बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया है। आप यदि किसी को इस बिजनेस के अंदर लाते हैं तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। स्पॉन्सर का अर्थ ही यही है। इस वर्ड को हम आज से बहुत साल पहले सुना करते थे कि यदि विदेश जाना है और विदेश में वीजा चाहिए तो किसी लोकल, वहां के लोकल आदमी की स्पॉन्सरशिप चाहिए। तो स्पॉन्सरशिप का अर्थ यह है कि यदि कोई आदमी किसी को स्पॉन्सरिंग देता है तो वहां उस देश की सरकार का सारी जिम्मेदारी उस आदमी के ऊपर दे देती है कि भाई यदि तुम्हारे कहने से हम इस आदमी को वीजा दे रहे हैं तो इसके चरित्र का, इसके हर चीज का जो जिम्मेदारी है आपकी है। तो यहाँ पर भी क्या है,
यहाँ पर यदि हम किसी आदमी को स्पॉन्सर करते हैं, उसे मैं जोड़ता हूं अपने एक, मैंने उसको एक संबंध में जोड़ा हुआ है। जितने भी आपके लोग, जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेके आते हैं, वो एक ऐसा संबंध है, जैसे मैं इसे मानता हूं, इसे अदरवाइज बिल्कुल न लीजिएगा प्लीज, लेकिन मैं इसे जोड़ता हूं भावना से। वो भावना क्या है? जैसे पिता और पुत्र की भावना। हम जो हमने जो हमने जिसको स्पॉन्सर किया है, वो सर हमारे, एक समझ लीजिए उतना प्रेम हमें उससे करना है जितना एक पिता अपने पुत्र को करता है। और वो उसी तरीके से उसका लालन पालन, जैसे आप अपने पुत्र का लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार से आप जिसको आप इस बिजनेस के अंदर लाए हैं, आपने क्या करना है? उसको उसी तरीके से उसका केयर टेक करना है, लुक आफ्टर करना है उस बंदे को। कब तक करना है? प्रश्न आता है कब तक? सारी जिंदगी। देखिए, आप देखिए, बच्चा जब गोद में रखने लायक होता है तो हम क्या करते हैं? उसे गोद में रखते हैं। जब वो घुटनों के बल चलने लगता है तो हम ये देखते हैं कि कहीं वो किसी ऐसी जगह पे तो नहीं जा रहा है। सपोज कमरे के अंदर एक तरफ हीटर जल रहा है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि साहब हम उसे हीटर की तरफ जाने देते हैं। हम क्या करते हैं? उसको, यदि वो तो हीटर की तरफ बच्चा लाल रंग, हीटर की आंच को, रंग को देख के उस तरफ जाने लगता है, हम उसे रोकते हैं। हम ऐसा नहीं सोचते कभी भी एक बार जलने दो, करंट लगेगा तो इसको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो जो भावना हमारी अपने उस बच्चे के प्रति रहती है, और जब तक वो घुटनों के बल चलता है, हमें तब तक क्या करना है? उसको केयर टेक करना है, उसको लुक आफ्टर करना है, उसको देखभाल करनी है उसकी, उसे उसे रोकना है। और उसके बाद उसकी उंगली पकड़ के जब वो चलना सीख जाता है, तो एक उसको तब तक हमें चलाना सीखना है जब तक वो आपकी उंगली पकड़कर चलना सीख जाए। यानी कि वो कहां पर है, इसे हम कहां पर तुलना करेंगे? जब तक उस बंदे को 3 प्रोफाइल, जो हमने 4 पी बताए थे, उसमें पहला पी प्रोफाइल को अच्छा बोलना सीख जाए, दूसरा चीज उसके प्रोडक्ट के बारे में सारी जानकारी अच्छी तरह समझ जाए, तीसरी चीज उसके प्लान के बारे में पूरी जानकारी दे जाए, और चौथा पी वो स्वयं है जिसको आप तैयार कर रहे हो, वो इस बिल्डिंग का चौथा पी है। जब इन चारों पी को आप तैयार कर दें, तो तब अब उसकी उंगली छोड़ सकते हैं अपनी निगरानी में। हम उसके बावजूद भी शुरुआत में अपनी निगरानी में उसका हाथ छोड़ सकते हैं, और उसको कहते हैं कि भैया, अब जब आपको लगे कि हाँ भाई इसमें 1 डेमो, 2 डेमो, 4 डेमो, 6 डेमो, 10 डेमो, अब वो अपने उस तरीके से करने लग जाए, तो यहाँ पर आप अप्रत्यक्ष रूप में उस बंदे को ये मैसेज देते हैं कि भैया, मैंने अब जैसा आपके साथ किया है, आपने क्या करना है? अपनी टीम को ऐसे ही आपने अपनी टीम के साथ करना है। अब आप जिसको भी आप स्पॉन्सर करोगे, यही चीज जो मैंने आपको बताई है, वही चीज आपने करनी है। दूसरा काम, आप सिस्टम से उसको प्लग इन करना आपकी ड्यूटी है। सिस्टम का अर्थ क्या है? जैसे इन दिनों पिछले 3 महीने से, 2.5 महीने से ये जूम मीटिंग चल रही है। मैं बार बार, मैंने संजय सर से भी इस बारे में बात करी, डॉक्टर शर्मा साहब से हमने बात करी। मैं सभी अपनी टीम से एक बात कहता हूं कि मेरे को 26 साल में जितने सेमिनार मैंने अटेंड नहीं करे, उससे ज्यादा सेमिनार मैंने यहाँ पर अटेंड कर लिए हैं। और सबसे बड़ी चीज है, इसके लिए हमारी जेब से एक 25 पैसा भी हमारा खर्च नहीं हुआ, हमारा सिर्फ समय लगा है, और वो समय हमारा आज की तारीख में सबसे बेहतरीन प्रोडक्टिव टाइम हम लोग अपना उसमें निभा रहे हैं। क्योंकि सर, आप अपने कन्वीनियंस, अपने स्तर में, मैं आज तक सुबह, मेरी आदत है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, 6 बजे अपने ऑफिस में आता हूँ। इस वक्त भी मैं जो ये थोड़ा बहुत प्रयास कर रहा हूँ आपसे जुड़ने का, ये भी मैं अपने ऑफिस में बैठ के कर रहा हूँ। और मैं सुबह 6 बजे, बड़े इसको मैं अपनी पूजा समझता हूँ, और ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ। मैं हमेशा ईश्वर से सिर्फ एक प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, यदि तुम किसी को मेरे पास भेजते हो, तो जिस भावना के साथ वो आदमी, जिस भावना के साथ वो मेरे पास आ रहा है, मुझे आप इतनी कृपा करना कि मैं उसकी उस भावना को पूरा कर सकूं। जो वो उम्मीद लेके मेरे पास आ रहा है, उस उम्मीद को मैं पूरा कर सकूं। तो यदि इस भावना से आप किसी के साथ अपने, जो भी गेस्ट आपके पास आ रहा है, जो भी पेशेंट आपके पास आ रहा है, यदि आपके अंदर ये सेवा भावना से आप काम करेंगे, एक आदर्श भावना के साथ, अपने बच्चे वाली फीलिंग के साथ अपनी टीम, वही लोग सर आने वाले टाइम पे, याद रखिएगा, 3 आपसे जो कहते हैं कि साहब, क्वांटिटी में से ही क्वालिटी निकलती है ना? कामयाब लोग जो होते हैं, कामयाब लोगों का प्रतिशत हमेशा कम ही रहा है, इतिहास उठा के देख लीजिएगा। वो अलग बात है कि आने वाले समय में कैंगन में लाखों लोग कामयाब होने वाले हैं, ये बात अलग है। अदरवाइज यदि हम किसी भी ट्रेडिशनल मार्केट की बात करें, तो सक्सेस का रेट हमेशा 5% ही रहा है, 5 to 10%, 8%, 7% रहा है। तो आने वाले समय में जिन लोगों को आप आदर्श भावना के साथ, अपने बच्चे की होने की भावना के, उसकी फीलिंग के साथ यदि आप उनके साथ रिश्ता बना के रखते हो,
उन्हें पानी पिलाते हो, उनका दर्द सुनते हो। दूसरी बात सर, एक निवेदन मैं हमेशा बार बार करता रहा हूं कि पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यदि कोई आपके पास आता है तो सर उसे सुनना जरूर सीखें। उसको एक बार वो आप जब भी कोई आदमी आपके पास आएगा ना, वो बड़ा दर्द दर्द का सताया हुआ है, पता नहीं उसे किस तरीके का दर्द है, एक बार उसे सुने जरूर, चाहे वो आपके पास आया हो या आप उसके घर गए हैं। कई दफे जब हम प्रेजेंटेशन देने के लिए जाते हैं तो हमारी कोशिश सबसे पहले ये रहती है कि यार, चाहता है तो हर आदमी यही है कि मैं फटाफट अपने बारे में बताऊं, लेकिन शुरुआत जिसको हम कहते हैं एलन पीस की भाषा में मेल्ट द आइस, पहले आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग का अर्थ ही यही है कि पहले सामने वाले को सुने, क्योंकि जब आप सामने वाले को सुनोगे तो तभी आप उसका हॉट बटन, उसका पहचान पाओगे, कि आप उसको पहचान पाओगे कि यार ये किस क्या चाहता है। तो उनको, सामने वालों को सुने जरूर। अपने जितने भी लोग हैं, ये लोगों को ये जरूर बताएं, अपने सारे लोगों से निरंतर, एक होती है, अब 2 वर्ड और आए हैं जिसके बारे में कल पंत जी ने बहुत अच्छा बताया था, कि कोशिश करें बेल बनने का प्रयास ना करें, है ना, दरख्त बनने का, पेड़ बनने का प्रयास करें, बरगद का पेड़ बनने का प्रयास करें। अदरवाइज जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या और भी आती है कि छोटी मोटी बेल को लोग काट देते हैं, बड़ा जो बरगद का पेड़ होता है उसे आसानी से लोग काटने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बरगद का पेड़ आप तभी बन सकते हैं जब आप एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक आदर्श तरीके से, एक आइडियल तरीके से अपने लोगों को साथ लेके चले, और उसके उस काम को आप निरंतरता का, एक वर्ड है कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंट लेवल पर, कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी 2 वर्ड है, इनका जरूर ध्यान रखें। हमको अपना काम निरंतर करना है और परसिस्टेंट करना है। अब इसमें एक, आज मैंने दिन में भी अपने टीम में एक मीटिंग की थी, मैं उसको भी आज याद, एक वाक्य मेरे मुंह से अचानक याद आया था। मैं एक, ये सारी बात सब लोगों को, चाहे वो नए हो या पुराने, एक नियम बना लीजिए। शाम को जब आप अपने घर में घुस रहे हैं, हालांकि आजकल सारे लोग घर पे ही हैं, जब आप अपने घर में माना फील्ड से वापस आते हैं, तो कपड़े उतारने से पहले, चेंज करने से पहले एक बार अपने घर के शीशे के सामने जरूर जाएं, और एक बार अपने से बात करें। इसको हमारे एक विज्ञान है, उस विज्ञान का भी भविष्य में चर्चा करेंगे, उसको हम बोलते हैं वो सेल्फ टॉक, है ना। सेल्फ टॉक जरूर करें, अपने आप से पूछें, अपना नाम लें, कि पहले तो आप देखें आप कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज अपने से पूछें कि सर मैंने आज क्या क्या काम, प्रोडक्टिव काम क्या क्या किया, मैंने आज की तारीख पे अपने, इसको बोलते हैं एनालिसिस, विश्लेषण, डेली बेस पर। यदि जल्दी 6A बनना है, जल्दी 6A2 बनना है, जल्दी -3 बनना है, तो डेली बेस पर एनालाइज करें अपने आप को, अपने आप से। अब एनालाइज वो आदमी कर सकता है जिसने अपने जीवन को एक शेड्यूल में बांध रखा है। शेड्यूल का अर्थ ये है, आपके पास लिस्ट, यदि आपके पास है, यदि आपने लिस्ट बना रखी है, आपके पास आपने अपॉइंटमेंट ले रखे हैं, और उन अपॉइंटमेंट में आपने जाकर डेमोस्ट्रेशन किया है, सौदी प्लान किया है, तो उसके बाद आप शाम को अपनी डायरी खोलकर उसमें एनालाइज कर लें उसको। डायरी को, उसको हम बोलते हैं जीडी, जनरल डायरी, डेली डायरी। उसको आपने क्या करना है, उसमें जाकर जो आपकी एक्टिविटी है उसको अपडेट कर दे डेली, कि यार मैंने आज, अब सपोज आपने मिस्टर एक्स को प्लान दिखाया, मिस्टर जेड को प्लान दिखाया, आज कितनी तारीख थी, उनको उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, उनका क्या पीएमएफ था। सपोज उसका पीएमएफ था, वो शुगर पेशेंट था, उसकी मदर को जो है घुटनों में दर्द था, आप लिख दीजिए। आज आपने उसे कौन कौन सा पानी दिया, आपने उन्हें 9.5 दिया जो, या 11.5 दिया, जो भी आपने दिया वो सारा आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। और आज जब आप साथ में, आपने एक चीज और करनी है, उसको हम बोलते हैं फॉलो अप। फॉलो अप तो सब कहते हैं, लेकिन फॉलो अप के एक अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपके पास कोई ना कोई फॉलो अप टूल होना चाहिए। फॉलो अप टूल क्या है, एक हमने एक बना रखी है, एक मैगजीन, मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम, आज मैं अनफॉर्चुनेटली उसे शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, उसमें एक डॉक्टर, फिजिसिस्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, जिसके बारे में, कैंगन बार्ली के बारे में क्या कहते हैं, एक छोटा सा फोल्डर बना रखा है 4-5 पन्नों का, कलर्ड, बड़ा अच्छा उसका फोल्डर है। आप जब भी किसी आदमी को प्लान सुनाते हैं तो आपके पास एक समराइज, एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट में जो कुछ आप बता के आए हो, आप क्या बता के आए हो, कंपनी की प्रोफाइल बता के आए हो, आप क्या बता के आए हो, प्रोडक्ट के बारे में बता के आए हो,
आप मार्केटिंग प्लान हो सकता है, उसमें मार्केटिंग प्लान भी यदि उसके साथ है तो अच्छी बात है। वो एक ऐसा छोटा सा एक गुटका जिसे हम बोलते हैं, नक्शल में लिखा हुआ जिस समरी का एक आइटम, वो आप उनके पास छोड़ के आए। कब छोड़ के आए? जब आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, डेमो कर दिया, उसके बाद आप उनसे कहें कि सर ये जो मैंने सारी चीजें बताई हैं आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो सारी बातें समझ में आ गई होंगी। शब्द पे प्लीज गौर करें। मैंने जो आज आपको ये चीजें बताई हैं, उनमें से ज्यादा बातें आपको समझ में आ गई होंगी। और यदि कोई भी चीज आपको किसी भी प्रकार की और विस्तृत जानकारी चाहिए हो, तो मैं ये एक लिटरेचर आपके पास छोड़ के जा रहा हूं। आप इसके बारे में इसको एक बार दोबारा देख लेंगे, तो जो भी कोई सवाल यदि आपके ब्रेन में आता है, तो मुझे उम्मीद है इसे आप पढ़ लेंगे, तो आपको उसका आंसर इसी पन्ने में, इसी मेरे फोल्डर में मिल जाएगा। तो वो इसको देख के वो आदमी को उसको 4 पन्ने का, यदि उसे लंबी चौड़ी किताब दे दोगे, तो लंबी चौड़ी किताब कोई नहीं पढ़ता। कई सारे लोग ऐसे हैं, बोले साहब मैं हिरोमी सीनिया की किताब दे आता हूँ। तो भैया हिरोमी सीनिया की या रॉबर्ट राइट की किताब, इतनी मोटी मोटी किताब या पीएच फैकल्टी आप दे जाओगे, तो सर कोई नहीं पढ़ता और आपकी किताब खोने के चांसेस ज्यादा है। तो ये आपने क्या करना है, वो फोल्डर, वो एक छोटा सा गुटका होना चाहिए। उसको भी हम, संजय सर और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग सिस्टम के ऊपर, सिस्टम बिल्डिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी ये आपको हम अवेलेबल कराएंगे सभी नए लोगों को। तो आपने उस फोल्डर को वहां पर छोड़ा, और साथ में आपने उनसे एक चीज पूछनी है। अब इसको बोलते हैं दोबारा फॉलो थ्रू का अपॉइंटमेंट, कि सर आप इसे, मुझे उम्मीद है पढ़ लेंगे, मैं सर इसे आपसे कल ले लूं या परसों को ले लूं। यहाँ पर एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं ऑप्शन टेक्नोलॉजी। आप उसे ऑप्शन दीजिए कि सर ये मैं आपसे सर कल वापस ले लूं या परसों ले लूं। वो कह रहा है यार ऐसा है, कल ऐसा है परसों ले लीजिए। सर मैं इसको आपसे सुबह कलेक्ट कर लूं या शाम को कलेक्ट कर लूं? उसने कहा जी आप शाम को, ठीक है जी, शाम को भी आप पूछे सर, वैसे आजकल जो है लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, 7 बजे मार्केट बंद हो जाता है, मैं सर इसे आपसे 5 बजे ले लूं शाम को, या सुबह 9-10 बजे के आसपास ले लूं? ये तीनों प्रश्न ऐसे हैं जिसका जवाब उसकी तरफ से हाँ में आना। ये सारे वो सवाल हैं, कोई भी हमें कस्टमर से वो सवाल नहीं पूछना है जिस सवाल का जवाब ना से शुरू होता हो। हमें उनसे वही सवाल करने हैं जिस सवाल का जवाब हाँ से आता हो। ठीक है जी। हम कभी उससे, जब जैसे ही हम उनसे पूछेंगे, तो हमारा क्या अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया। घर आके आपने डायरी में उसको जीडी में कर दिया कि मिस्टर एक्स ने मेरे को परसों शाम को 5 बजे मिलना है। और साथ में आप उनसे ये भी कह देते हैं कि सर मैं आपके, ठीक है सर, मैं चलने से पहले आपको कल याद दिला रहा हूँ कि सर मैं 5 बजे परसों आपको मिल रहा हूँ इवनिंग में, और मेरी तरफ से ये सब कुछ, ये टाइम ओके है, ये अपॉइंटमेंट मेरा ओके है। किसी कारणवश आपत्ति काल में यदि आपको ये अपॉइंटमेंट किसी वजह से कैंसिल करना पड़े, तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे। यदि आप इन शब्दों का भी इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपकी दृढ़ता को, काम करने की उसकी जो क्षमता को, वो बड़ा अच्छा आता है। वो ये समझ जाता है कि ये आदमी अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा सिंसियर है। और आपने आके घर में आके अपने रजिस्टर को, अपने उसको मेंटेन कर दिया, उसको अपॉइंटमेंट लिख दिया कि मिस्टर एक्स से मैंने परसों मिलना है और मिस्टर जेड से मैंने कल सुबह को मिलना है। अब आप शीशे के आगे खड़े होकर आपने अपने आप का आकलन करना है। जब हम कोई भी काम करते हैं, और इसको यदि आप चाहें तो आप अपने अपलाइन के, जो आपके एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन है, यदि उनके साथ भी आप इसको शेयर करते हैं, कोई चीज ऐसा सब सवाल उन्होंने पूछा है कि जिसका आप हो सकता है तसल्ली बख्श आंसर ना दे पाए, तो कभी जिंदगी में ये आंसर कभी मत दीजिएगा कि यार मैं इसे सीनियर से पूछ के बताऊंगा। ऐसा कभी मत कीजिएगा। इसको बोलते हैं हाउ टू हैंडल द कॉमन क्वेश्चन। और मेरा एक बड़ा पुराना एक सेइंग है मेरी, कि दुनिया में वो आदमी विद्वान नहीं है जिसके पास हर सवाल के जवाब है, बल्कि वो आदमी ज्यादा विद्वान है जो आदमी हर सवाल को हैंडल करने की क्षमता रखता है। हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी, और वो धीरे धीरे आदमी को सब समझ में आती है। हम पहले दिन ही सब कुछ नहीं सीख सकते। हमें ये सारा सब कुछ, जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा हम परफेक्ट बनेंगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सभी को खूब अच्छी तरह पता है। अब प्रश्न आता है साहब, आज की इस मंत्रणा को, मेरा एक सौभाग्य है, या नए लोगों के लिए मुझे नहीं पता उनकी फीलिंग क्या रहेगी। मेरा हमेशा से ये है, क्योंकि मेरा ये विषय रहा है और इस विषय पे बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने आपस में सलाह की थी, संजय सर ने और हमने, कि हम अपना कोई भी सेशन जो है राइट टाइम 9:05 पे स्टार्ट करेंगे और 10:05 पे उसकी एंडिंग कर देंगे।
तो इस विषय पर चूंकि आज आज मैं एक बार फिर सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपके लिए कुछ बहुत अच्छी चीजें बनाई थी। यदि मुझे दोबारा फिर मौका मिला और तो मैं वो कुछ चीजें आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, और उसको ऐसी चीजें हैं कि उसे एक बार देखने के बाद, उसे सुनने के बाद आपका जो है ये निश्चित दृढ़ निश्चय हो जाएगा कि सर मुझे अब इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। क्योंकि सर ये जो कहते हैं भाग्य से, मेरा एक शुरू से ही एक कहना रहा है कि कैगन और इनेजिक कंपनी का साथ केवल उसी आदमी को मिल सकता है जिसका भाग्य, जिसका साथ दे रहा हो माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जिसके ऊपर विराजमान हो, ये उसी को हो सकता है। लेकिन इसके अंदर कुछ सीखने की कुछ ऐसी चीजें हैं जिन चीजों को हमें सीखना पड़ेगा, और सर ये निरंतरता इसमें चाहिए। ये एक बार सीखने से कुछ नहीं होता, इसमें क्या है, ये निरंतर प्रयास है। अभी कल भी हमारा आपस में जब बात हो रही थी तो ये तय क्या, कई लोग कह रहे थे कि यार ये मीटिंग रोज रोज ठीक है। हाँ सर, ये रोज रोज ही ठीक है। जिस तरीके से हम खाना रोज खाते हैं, हम कपड़े रोज बदलते हैं, हम सर बहुत सारी चीजें हैं जो सारे काम हम रोज करते हैं, तो हम वो काम क्यों ना रोज करें जो काम हमें अगले 4 साल के अंदर हमें फाइनेंशियल फ्री कर सकता है। उस काम को हम क्यों ना करें, और उस पोजीशन में क्यों ना करें जब हमारे पास आज की तारीख में करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये काम हमें कंसिस्टेंट लेवल पर, परसिस्टेंट लेवल पर करना है, लगातार करना है। मैं एक और निवेदन करूंगा सभी पार्टिसिपेंट्स से, कोशिश करें कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को इस जूम मीटिंग में इनवाइट करें। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि जिन लोगों को से आप ये अपेक्षा करते हो कि वो आपके साथ इस बिजनेस में काम करने के लिए आना चाहते हैं। देखिए सर, मेरा एक आसान भाषा में लोगों को कहता हूँ, सत्यनारायण की कथा रोज हो रही है 9 बजे। अब उसमें प्रसाद बटना, प्रसाद बांटते हैं पंडित जी। वो पंडित जी सब अलग अलग लेवल के पंडित जी हैं, कोई 6 से है, कोई 6 से 2 है, कोई 5 है, कोई 4 है, सब लेवल के लोग हैं। देखिए सर, कामयाब आदमी की कॉपी करने से ही आप कामयाब हो पाएंगे। आपको निरंतर इस बात को रोज सुनना है। ये नहीं सोचना अरे यार ये तो फिर आ गया जी, इसका तो मैंने सुना है। कई लोग, मैंने आज एक भले आदमी का फोन पे मेरे से बात हो रही थी, यार कुछ लोग रटी रटाई बातें बोलते हैं। सर बात वही है, बस कहने का लहजा अलग अलग है। और पता नहीं सर आपको किस आदमी का लहजा आपको पसंद आ जाए, किस आदमी की वाणी से लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा निधान हो जाए। इसलिए आपको हर हालत में सुनना रोज है। सर 1 घंटे की क्लास है, क्या दिक्कत है? और उस 1 घंटे की क्लास में मुझे पूरा उम्मीद नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप कम से कम अगले 6 महीने यदि इन सारे कार्यक्रम को निरंतर रूप से करते रहें, उसमें आप पहली चीज सुनना सीख लें, सीखना सीख लें, ये सीख लें कि क्या क्या सीखना है, ये सीख लें कि क्या बोलना है, और ये भी सीख लें कि क्या नहीं बोलना है। मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, आपको ये भी बहुत सीखना पड़ेगा कि क्या नहीं बोलना है, ये भी आपको सीखना पड़ेगा। कोशिश करें सर इस कथा प्रसाद में ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उस बात को सुन लें। कई दफे आपको ये आभास होगा, अरे यार आज का मीटिंग बड़ी अच्छी रही, मेरा फला आदमी ये सवाल पूछा था, आज काश वो बंदा होता तो यार वो मेरा बंदा ज्वाइन कर सकता था। एक और चीज बताता हूँ सर, इस बिजनेस में एक बहुत बड़ा अफसोस होता है। आपको मैं एक फायदे की चीज बताऊं, आपको जिंदगी में यदि कभी अफसोस नहीं करना तो एक काम कीजिएगा, जितने भी आपके खास खास लोग हैं, आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन लोगों को एक बार इस बिजनेस के बारे में जरूर बताइएगा, और उन्हें ऐसे शब्दों से शुरुआत कीजिएगा जिसके ऊपर हमने कल भी बात करी थी कि आज की तारीख में मैं अपने प्रेजेंटेशन को 3 डायलॉग से स्टार्ट करता हूं। मैंने ये किसी से, मैं क्षमा चाहूंगा, ये मेरे स्वयं के हैं, और मैंने इसको खुद डेवलप किया है सिस्टम को, इन डायलॉग्स को, कि मैं पहले ही शब्द बोलता हूँ। इसको आप व्यक्तिगत तौर पे भी लोगों को इनविटेशन में इनवाइट कर सकते हैं, जब आप बड़ी गैदरिंग में हो तब भी आप इन्हें बोल सकते हो। पहला शब्द, कई लोग कहते हैं यार हमारे बुलाने से लोग आते नहीं, आप उनसे पहले इससे शुरुआत कीजिए कि सर क्या आप जानते हैं कि आज की तारीख में इस कोरोना काल में सारे लोग बंद हैं, क्या आपके परिवार में सर कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो दवाई खाता हो? पहला प्रश्न, क्या आपके परिवार में कोई ऐसा 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 घर में कोई मरीज तो नहीं है? तो वो जवाब आएगा ना, क्योंकि ऐसा नहीं आ सकता कि साहब वो कहते कहते हैं मेरे घर में तो कोई बीमारी नहीं है। आप पहला था, फिर उनसे दूसरा सवाल कीजिए, अच्छा सर ये तो बड़ी अच्छी बात है आपके घर में भी कोई बीमार नहीं है ना? तो आप दूसरी बात, कुछ चंद बीमारियों के नाम आप सुन लीजिए जो आज की तारीख में बहुत तेजी के साथ बढ़ती है। जैसे ब्लड प्रेशर आम बीमारी है,
घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द आम बीमारी है। पार्किंसन, जोड़ों का दर्द, यदि आप बड़ी बड़ी बीमारी का नाम ले सकते हो, आप ब्लड प्रेशर का नाम ले सकते हैं, शुगर का नाम ले सकते हैं, हार्ट अटैक का नाम ले सकते हैं। क्या भाई साहब आजकल इस टाइप की किसी बीमारी के बारे में आजकल सुना है लोगों को हो रही है, या आपके अड़ोस पड़ोस में कभी किसी को हुई होगा? हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो खूब हो सकती है। बोले ये आपने जवाब बहुत अच्छा दिया। तो यार एक आखिरी सवाल आपसे एक और पूछना चाहता हूँ कि इन ये जो बीमारियां आज बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं, सर आपने कोई ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि आपके परिवार में ये बीमारियां किसी को ना हो? कोई आपने ऐसी व्यवस्था कर रखी हो, गेट में एक बहुत बड़ा एमबीबीएस डॉक्टर या कोई बहुत बड़ा सिक्योरिटी का कोई अफसर बिठा रखा हो, या कोई बिठा रखी हो, बुलेट प्रूफ चादर नहीं आती होगी, कोई ऐसी आपने व्यवस्था कर रखी है? इन सबका जवाब आएगा क्या? थोड़ी देर आदमी सोचने पे मजबूर होगा, इसका जवाब आएगा नहीं यार ऐसा तो मैंने कोई व्यवस्था नहीं। तो सर आपको नहीं लगता कि हो सकता है दुनिया को हो रही है सर, हो सकता है ये कल हमें हो जाए या हमारे किसी प्रिय को हो जाए? तो सर मैं ये आप से ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अभी अचानक सर मेरे भाग्य में एक बहुत अच्छी चीज, एक जापान की एक ऐसी तकनीक मेरे हाथ लगी है, जिस तकनीक से इन सारी चीज बीमारियों से हम बच सकते हैं और कभी भी इन बीमारियों के संपर्क में हम नहीं आएंगे। तो क्या ऐसे विषय पर आपका मुझे 15 मिनट का समय सपरिवार मिल पाएगा? ये यदि हम ये टेलीफोन पे इन्विटेशन दे रहे हैं, है ना, ये वो शब्द है, ये आई ओपनिंग वाले शब्द है, माइंड ओपन करने वाले शब्द है, प्रोस्पेक्ट को खोलने वाले शब्द हैं, उसका पैरासूट खोलने वाले शब्द हैं। तो इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हैं, इनको आप प्लीज नोट कर लीजिए। इनविटेशन करते वक्त क्या था, कई दफे पता क्या होता है कि सर हम भूल जाते हैं, है ना, बोलना कुछ है, बोल कुछ जाते हैं। लेकिन कभी भी यदि ये हमने ये सारे शब्द यदि लिखे हुए हैं, हमारे संजय सर का से हमारी आपस में बात हुई थी, कल भी संजय जी ने इसको पढ़ा। संजय सर बहुत मेहनत करते हैं टीम के लिए, क्योंकि सर टीम ही हमारा जो सारी जो दौलत है वो टीम है, हमारे लोग हमारे एसेट्स हैं। हाँ, ये चलती फिरती दुकानदारी नहीं है कि आज करी कल छोड़ दी, ये लोग हमारे क्या है, एसेट्स हैं। और एसेट्स को जितना हम बढ़ाएंगे उतने बड़े आप पूंजीपति बन जाएंगे। आपने क्या करना है, अपने एसेट्स बढ़ाने हैं। एसेट्स वो लोग हैं जो आपकी टीम के अंदर हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। हो सकता है नहीं कर रहा हो, अभी अभी लक्ष्मी माता की कृपा उसके ऊपर ना हुई हो, अभी उसका बल्ब ना चला हो, लेकिन यदि ऐसे लोगों को भी आप टीम के अंदर ले आते हैं, उनका बल्ब निश्चित तौर पर जलेगा और वो आपके एसेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे आने वाले समय में। तो अपने एसेट्स का ध्यान रखिए। अभी हमने अपने एसेट्स के लिए हिंदी में तर्जुमा किया है, इसको ट्रांसलेट किया है। आप सभी लोगों को ग्रुप में ये शायद संजय सर ने डाला होगा, नहीं डाला होगा? अभी नहीं डाला सर, तैयार हो चुका है और उसको हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सर, पूरा एक सेशन लेंगे इस चीज का। हो चुका है सर, बहुत बेहतर। तो बहुत बहुत बधाई सर, सर ने इसको तैयार किया है। हम इसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग है, इसको तैयार कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ हम इसको आप सभी लोगों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, अब समय का मैं ध्यान रखते हुए, क्योंकि ये सब मैंने ही कहे थे कि हमें समय का थोड़ा ध्यान रखना है। बाकी बातें करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। अब हम इसे राइट टाइम पे अपने इस वाणी को विराम दूंगा। मेरे पास बोलने के लिए बहुत सारी चीजें, लेकिन आने वाले टाइम में देखेंगे। और दूसरी चीज, अभी संजय सर ने भी कल अनाउंस किया था कि मंडे से ये जो कार्यक्रम है, ये हम 8:30 पर हम इसे स्टार्ट करेंगे और 1 घंटे 8:30 to 9:30 9:40 तक हम इसको मैक्सिमम को करेंगे। तो मैं सभी लोगों का एक बार फिर आह्वान करूंगा, इस जीत के कार्यक्रम में हम सभी लोग सब शामिल होंगे, तभी हम हमारी कामयाबी है जब हम सबको, टीम का अर्थ है टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। सब लोग साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा जब प्राप्त करेंगे, तभी टीम का जो है हमारा जीवन तभी हमारा सफल हो सकता है। आज की थोड़ा सा मैं टेक्निकल उसकी जो परेशानी हुई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं आगे से प्रयास करूंगा कि मैं इसको, हालांकि मैंने आधे घंटे पहले की थी, मैं फिर एक बार इसके लिए क्षमा मांगते हुए आप सभी लोगों को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और अब बाइक को आज के होस्ट श्री संजय सर को हैंड ओवर करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, सो काइंड ऑफ। थैंक यू सर, इट वाज अ वेरी नाइस सेशन, बहुत ही अच्छा सेशन था। थोड़ा लेट चालू हुआ और फिर दोबारा से आप सब लोगों को रिमाइंड करते हुए कराते हुए कि कल हम 8:30 बजे मिलेंगे और हमारे पीपी सर की प्रेजेंटेशन है। पीपी सर जो है बहुत जबरदस्त उन्होंने प्रेजेंटेशन बनाई है, तो आप समय पर आए। और जैसे सर ने टीम का परिभाषा दी है, मेरे जो सिखाने वाले थे जिन्होंने मुझे इस काम को सिखाया है, और सर भी बोलते हैं, सर ने एनालिसिस की बात की, सर हमको एक चीज का एनालिसिस करना है। और उन्होंने ये देखा कि हमारे मीटिंग्स, जब हम मीटिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है,
कि अगर आपको अपनी ग्रोथ देखनी है, अगर आपको तेजी से ग्रो करना है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके कितने लोग मीटिंग में आते हैं। मैं आपसे ये प्रश्न बस केवल एक चीज ये कहकर अपने अपना अपना उत्तर अपने अपने राम को बताइए, मतलब जो अंदर जो घट में जो छिपा हुआ है उसको बताइए कि मेरी टीम में आज कितने मेंबर थे, कितने लोग मेरी टीम के आए थे, और उसको जो है मेरा क्या टारगेट है, मेरी ऐसी मीटिंग के अंदर मेरे 100 किस दिन होंगे, इसको ग्रेजुअली बढ़ाइए। रोज एनालाइज कीजिए कि मेरे टीम के मेंबर्स किस तरह से मैं बढ़ सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप करेंगे तो ये इतनी जबरदस्त एक जो है एक सेशन चल रहा है कि हमारी टीम बहुत तेजी के साथ हर एक आदमी साथ मिलकर कामयाब होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग करीब 10 मिनट फालतू हम आज हो गए हैं। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूं कि हमने थोड़ा सा लेट हो गए। तो हम कल मिलते हैं सर, कल मिलते हैं, सारी बातचीत कल होगी टाइम से 8:30 बजे। कल 8:30 बजे सर, 8:30 बजे। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीबडी। थैंक यू सर, प्रणाम। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू सर जी, प्रणाम। थैंक यू सर, नमस्ते सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, आई एम एंडिंग द मीटिंग। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है सर? किसी को कोई सवाल हो, कुछ इस तरह की चीजें? सर मैं रांची झारखंड से। अच्छा, कौन बोल रहे हैं सर? मैं जान नहीं पा रहा हूँ। सर मैं उदय बोल रहा हूँ, उदय प्रसाद। अच्छा, उदय प्रसाद जी। हाँ जी जी, हम सर जस्ट अभी इस मशीन्स के लिए मैंने चेक दिए हैं और काम करना शुरू किए हैं। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपकी मशीन अभी आ गई है? हेलो? नहीं सर, नहीं आई है। 29 को हमारा पैसा अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है, बट वो मशीन अभी तक आई नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। सोम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, नमस्कार। हेलो जी सर। हाँ, सभी को नमस्ते मेरा, सभी को नमस्कार सर। सेशन में मजा आ रहा है, सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। हाँ जी। मैं दादा से पूछना चाहता हूँ, पोखरियाल जी से, एक कैंडल का सेशन कराना चाह रहे थे, वो नहीं हुआ। वो भी करेंगे सर, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, चिंता मत कीजिए सर, सब चीजें आएगी, धीमे धीमे आएंगे। हाँ जी। अच्छा, चलिए, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हालांकि हेलो। हाँ सर। हेलो जी सर, बताइए सर। मैं थोड़ा सा एक चीज और कहना चाह रहा था, हालांकि सूरज को दीपक के दिखाने के बराबर है। अभी दादा बोले कि लक्ष्मी की कृपा हुई है या नहीं है। हाँ जी। हेलो जी सर। लक्ष्मी की कृपा जिन पे होगी, लक्ष्मी की कृपा सब पे होती है। जी सर। जैसे हम घर बनाए और ऐसा घर बनाए कि जहाँ सूर्य की एक भी रश्मि ना आए, एक भी किरण ना आए, तो सूर्य ने नहीं रोका, वो हमने ही अपने आप को रोक रखा है इन किरणों से। जी सर। तो यानी कि हम ही रोकने वाले हैं। लक्ष्मी की कृपा सब पे होती है, सब पे समान होती है, कोई भेदभाव नहीं होता उसके प्रति, वो बाधा, वो आपका कहना है वो बाधा, लेकिन डिपेंड करता है कि हम उस कृपा को कैसे हटाते हैं। हाँ, उसके अनुकूल हमको बनना है। ठीक है। चलिए सर, मैं समझता हूँ कि कैसे घर बनाते हैं कि जिसमें हवा भी ना आए। बिल्कुल। जी। चलिए सर, क्योंकि ज्यादा समय हो चुका, हम लोग इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहते। कल मिलते हैं, और अगर कुछ बातचीत करनी है हम लोग पर्सनल बातचीत कर ही सकते हैं, क्योंकि सब लोगों का समय बड़ा कीमती है। चलिए, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ सर। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर।